नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आपका जीएस अध्यापक। आप सबको पता है कि मैं प्रतिदिन सुबह सुबह करंट अफेयर को लेकर के आता हूं और आज 11 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आपको और आपके परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रहे, आज भी मनाई जा रही है और कल भी मनाई जा रही है, तो जो भी आपको उचित लगे आप उसको मना सकते हो, आप उसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, तो आज की जो करंट अफेयर है उसको लेकर के हम आरंभ करते हैं। देखते हैं एक एक प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न देखिए कि कल थी हमारी 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। किस देश के अंदर क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उस देश का नाम हमें बताना है। कल ही ये विस्फोट हुआ है, तो उस देश का नाम रहेगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या रहेगा? उस देश का नाम आपका इंडोनेशिया रहेगा। क्लियर? अब याद रहे, जो ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है, और इस ज्वालामुखी विस्फोट की जो ऊंचाई थी, यानी कि इसकी जो राख गई है ऊपर तक, क्या गई है? राख है। राख समझते हो क्या होता है? तो 5 किलोमीटर ऊपर तक गई। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर तक। फिर प्रश्न ये उठता है यहीं से कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी, तो आपकी इंडोनेशिया की राजधानी जो रहेगी वो रहेगी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या रहेगी? जकार्ता रहेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, अगर मुद्रा की लेकर के बात करता है तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। इंडोनेशियाई रुपया यहां क्या रहेगा? मुद्रा रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कल की डेट में ही लिखते हैं हम, लेबनान के प्रधानमंत्री और सरकार ने, लेबनान के प्रधानमंत्री और सरकार ने, यानी कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ने, ठीक है ना, इस्तीफा दिया। क्या दे दिया है? इस्तीफा। बैरूत धमाके के कारण, बैरूत धमाके के कारण। यहां पर पॉइंट बनता है कि ये धमाका किस लिए हुआ था, कि यानी कि किससे हुआ था। हमें ये बताने का प्रयास करना है कि धमाका हुआ क्यों था। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, तो उसमें जो आप डालोगे वो क्या डालोगे? अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट, ठीक है ना, यानी कि 2750 टन, कितना? 2750 टन क्या रखा हुआ था? अमोनिया नाइट्रेट रखा हुआ था, और उसमें धमाका हो जाता है, जिसके कारण 200 से अधिक व्यक्तियों की वहां पर डेथ हो गई और 6000 से अधिक क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। और जिसके कारण क्या हुआ? फिर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने और पूरी सरकार ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब यहां पर जो हमारा पॉइंट बनता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? आपके लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का नाम था हसन दियाब। हसन दियाब। लेबनान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? हसन दियाब। ठीक है, जिन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल समेत त्याग पत्र दे दिया है अमोनिया नाइट्रेट के कारण जो धमाका हुआ था उसके चलते। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत ही रहेगी। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। जहां पर ये धमाका हुआ था
वही लेबनान की क्या है, राजधानी है। अब पॉइंट ये उठता है कि लेबनान की मुद्रा क्या है, मुद्रा। तो लेबनान की मुद्रा का नाम है पाउंड। लेबनान की मुद्रा का क्या नाम है, पाउंड नाम है। ठीक है, एक बात और याद रहे कि भारत में भी अमोनियम नाइट्रेट 1000 टन एक जगह पे रखा गया है पिछले 6 साल से। और कल भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, जो भारत में रखा गया था ना नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, वो रखा हुआ था चेन्नई में। कहाँ पे रखा गया था, चेन्नई में रखा गया था। और कल भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि चेन्नई से उसको उठा करके कहाँ पर ले जाया जाएगा, हैदराबाद में लेके जाया जाएगा। चेन्नई से कहां पर लेकर जा रहे हैं, हैदराबाद के अंदर लेकर के जा रहे हैं। क्यों लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही सबक लिया है, यहां पर जो था ना आपका बेरूत के अंदर पिछले 6 वर्षों से रखा गया था। ठीक है, और उसको लेकर के किसी प्रकार की सेफ्टी नहीं बरती गई थी। धमाका हुआ जिसके कारण 200 व्यक्ति मारे गए और 6000 से अधिक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। समझ में आ गया प्रश्न? चलो ठीक है, इसको साफ करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी आपके लिए एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, और दिल्ली पुलिस के अंदर तो खास करके ना अपने माइंड में रहे, आप पिछला उठा करके देखेंगे जो आपका 2017 लास्ट में पेपर हुए थे दिसंबर में, उसके अंदर करंट अफेयर का काफी महत्व रहा था। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किसानों की बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया। किसानों की बुनियादी ढांचा कोष, कोष का शुभ आरंभ किया गया है। क्या किया गया है, शुभ आरंभ। ठीक है, यानी कि जो शुभ आरंभ किया गया है वो कितनी लागत से किया गया है, हमने ये बताना है कि उसको कितना पैकेज दिया गया है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपने ये बताने का प्रयास करना है। अगर सीधा प्रश्न आए कि किसानों की बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना। फिर यह कहें कि कृषि क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या कहें कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अभी कौन सा कोष बनाया गया है, तो किसानों का बुनियादी ढांचा कोष बनाया गया है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो दिया गया है वो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 लाख करोड़, कितना प्रावधान किया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न को किसी प्रकार से एग्जामिनर घुमाए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 10 अगस्त से 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह, स्वच्छता क्या है, सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाना आरंभ किया गया। ठीक है ना, यानी कि कौन मनाने जा रहा है, ठीक है ना, स्वच्छता सप्ताह, जो कि कब आरंभ किया गया, 10 अगस्त से। तो याद रहे ये जो स्वच्छता सप्ताह है ये भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया जा रहा है, भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है ना, जो उसकी पटरी वगैरह थी उनकी साफ सफाई को लेकर के, या रेलवे की साफ सफाई को लेकर के, गंदगी को हटाने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। किसने घोषणा की है, भारतीय रेलवे के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आता है, सबरीन, क्या बोला मैंने, सबरीन केबल कनेक्टिविटी
का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक तो याद रहे कि सबमरीन जो है ना केबल कनेक्टिविटी कहाँ पर आरंभ की गई है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम कहेंगे ये जो केबल कनेक्टिविटी है ये आरंभ की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आरंभ की गई है, ठीक है ना। और ये कनेक्टिविटी कुल कितने एरिया को लेकर के चलेगी? तो 2300 किलोमीटर के लिए है। कितने किलोमीटर के लिए है? 2300 किलोमीटर के लिए है, जिसके अंदर आप इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए, या जो हमारी जो एक प्रकार से कहा जाए कि जो स्किल इंडिया के क्षेत्र में जो आता है ना उसको बढ़ाने के लिए इसको आरंभ किया गया है। अब आरंभ किसके द्वारा किया गया है ये भी हमने माइंड में रखना होगा। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ किया गया है। क्लियर पॉइंट? यस ना? तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न कहता है किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि उस देश का नाम क्या है जिसने क्या पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो उस देश का नाम रहेगा आपका मॉरिशस। क्या नाम रहेगा? मॉरिशस के द्वारा ये क्या की गई है? घोषणा की गई है। अब ये पॉइंट माइंड में रहे कि मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो अगर हम मॉरिशस की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। क्या नाम है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? तो फिर आप मुद्रा को देखिए। मॉरिशस की मुद्रा का नाम है मॉरिशियाई रुपया। क्या नाम है? मॉरिशियाई रुपया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है। मालगुडी संग्रहालय। मालगुडी संग्रहालय। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये बताने का प्रयास करें तो मालगुडी जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन कर्नाटक के लिए किया गया है। कर्नाटक। कहां पर किया गया है? कर्नाटक राज्य के अंदर किया गया है। फिर प्रश्न ये उठता है कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है? कर्नाटक का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा वजुभाई वाला। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका के साथ है? किसके साथ है? हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका के साथ आईटी फर्म के साथ समझौता किया है? फर्म के साथ है समझौता किया है, ठीक है। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो राज्य का नाम जो आपका रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश। क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश रहेगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कहाँ के? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? ठीक है ना। तो विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंद्रन।
ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है, जगन मोहन रेड्डी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, बाकी आप समझदार हो, इसको पढ़ते रहें। आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम अवश्य तैयारी करते रहें। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।